सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 52 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जोगी इस विधि समझिया, आया सतगुरु भाई। देव तुम्हारे रीप कहो, माने द्यो फुरमाए। सतगुरु कहे विचार, तुम्हारा तुम पालो। जोगी कहे इन भाई, नहीं दुश्मन को टालो। देव कहे खट उर्मी, थारे दुश्मन जोर। भूख तिस निंद्रा घणी, तुम जानो कई ओर। तुम्हारा तुम पालो सही, हमारा हम पालेश। सतगुरु शब्द उच्चारियो, योग्या किया आदेश। उपर्युक्त शब्दों की बात योगियों की कुछ समझ में आई। सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। सतगुरु सभी को भी अच्छे लगे। भोजन के बाद में लक्ष्मण नाथ ने कहा कि हे देव, यदि आपके कोई शत्रु है तो आप हमें बतला दीजिए। हम उनको नष्ट करके आपको निर्भय कर देंगे। तब श्री देव जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई दुश्मन नहीं है, किंतु तुम्हारे ये जन्म मरण, क्षुधा, तृष्णा, हर्ष, शोक, शठ, उर्मियाँ जबरदस्त दुश्मन हैं। आप इनको रोकिए, मेरी चिंता न कीजिए। ऐसा कहते हुए शब्द उच्चारण किया। ओम मोह मंडप थाप थापले, राख राखले अदरा धरूं। आदेश वेशु ते नरेशु, ते नर अपरा पारूं। इस विशाल संसार में मनुष्य अपना मोह जाल फैलाता है। यही कहता है कि यह मेरा है और यह पराया है। जो मेरा है उससे मोह हो जाता है। वह मुझे प्राप्त हो, मेरे पास रहे। एक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो दूसरी पर दृष्टि दौड़ाता है। सभी वस्तुएं तो प्राप्त होनी असंभव है, तो फिर दुखी हो जाता है। जमदेव जी कहते हैं कि इस मोह माया के फैलाव को समेटकर मंडप बना ले। एक जगह परमात्मा में ही मोह को एकत्रित कर ले। वही तुम्हारे लिए भवन बन जाएगा, जो तुम्हें सहारा भी देगा। उसी दिव्य मोह निर्मित भवन के नीचे इन 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को स्थिर करो। जब तुम्हारा मोह परमात्मा विषयक हो जाएगा तो वह प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रेम में यह मन भी लीन होकर स्थिर हो जाएगा। जब मोह का विस्तार समाप्त हो जाएगा तो फिर मन बेचारा कहाँ जाएगा। इसे भी परमात्मा की छत्र छाया में विश्राम मिलने लग जाएगा। वह चंचल मन अधर होते हुए भी धैर्यवान शांत हो जाएगा। फिर वह इंद्रियों सहित आपके आदेशानुसार चलेगा, बैठेगा, शांत रहेगा। वही नरेश, वही सबकी इंद्रियों का मन का राजा है, तथा वही नरश्रेष्ठ है, जिसकी महिमा का
कोई आर पार नहीं है। वही व्यक्ति पूजनीय होता हुआ जीवन को सफल बना लेता है। रण मध्य से नर रहियो, ते नर अडरा हाडरू, ज्ञान खड़ंगो जत्था हाते, कौन होइसी हमारा हारिपु। मोह को जीत करके उसे जो सदुपयोग में लगा दे, अर्थात परमात्मा के प्रेम रूपी मंडप में परिवर्तित कर दे, ऐसा नर ही संसार रूपी युद्ध के मैदान में संघर्ष करता हुआ भी उससे बाहर हो जाता है। यह संसार तो मोह लिप्त प्राणी के लिए ही है। निर्मोही जन तो संसार में जीवन यापन करता हुआ भी दुखों से दूर रहता है। ऐसे जन न तो कभी किसी से डरते हैं और न ही किसी को डराते हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, मैंने तो इस प्रकार के दिव्य अलौकिक ज्ञान रूपी खड़ंग हाथ में ले ली है। यह खड़ंग हाथ में रहते हुए हमारा शत्रु कौन हो सकता है। आप अभी इन लोहे के अस्त्र शस्त्र को छोड़कर यह ज्ञान रूपी तलवार ही धारण कीजिए। आपके सभी शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।